फंक्शनल ग्रुप के बारे में, वैसे ही आप लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में किसके बारे में पढ़ोगे? एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर में हम लोग OH ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये दोनों डील करते हैं OH ग्रुप के साथ। और ईथर कौन बताएगा मुझे? ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। जब दो कार्बन के बीच में ऑक्साइड लिंकेज होती है, जब दो कार्बन के बीच में ऑक्साइड लिंकेज होती है, उसे बोलते हैं ईथर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले हम एल्कोहल्स और फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, OH फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहल्स क्या होते हैं? जब एक कार्बन चेन से OH ग्रुप आकर लग जाता है, उसे एल्कोहल बोलते हैं। जैसे CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3OH। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एल्कोहल के। एल्कोहल क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। एल्कोहल किसकी कैटेगरी में आता है? क्योंकि एल्कोहल मेजर फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। एल्कोहल मेजर फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है, इसलिए एल्कोहल हमेशा सफिक्स में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? सफिक्स में, नाम के बाद। और एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है बच्चों? एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल। क्लियर हुआ? वहीं अगर हम दूसरी तरफ फिनॉल्स की बात करें, तो फिनॉल्स क्या होते हैं? जब बेंजीन रिंग के ऊपर, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लग जाता है। क्या लग जाता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फिनॉल। समझ में आया? यस जैसे सर। दो जगह पे अगर OH आ गया, ध्यान से देखना, फिनॉल कॉमन नेम है, दो जगह पर अगर OH आ गया तो इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डायऑल। ठीक है? जैसे यहां पर लगा है OH और एक जगह आ गया मान लो CH3, तो इसे हम बोलेंगे क्रिसॉल। ध्यान रखना, ठीक है? अब फिर वही, जो कि ये जो अल्कोहल है ये नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जिस कार्बन से लगता है उसको अल्फा कार्बन बना देता है। जैसे ये इस कार्बन से लगा है तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये इस कार्बन से लगा है तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये इस कार्बन से लगा है तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इस हिसाब से पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये करेक्टराइज होता है। ठीक है? किसका? एल्कोहल्स का। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, एल्कोहल्स में H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? और अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, करेगी तो क्यों करेगी? हाँ, बताओ, एल्कोहल्स में H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? H बॉन्डिंग कौन कौन बनाते हैं पहले ये बताओ मुझे। देखो, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? ग्रुप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने की वजह से वो जब भी हाइड्रोजन के लिंक में आएगा, किसके लिंक में आएगा? हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएगा, तो वो H बॉन्डिंग जो है उसको फॉर्म
कर लेगा। ठीक है, तो अल्कोहल्स में H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ध्यान रखिएगा। और H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करने की वजह से ही अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा, नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप्स की तरह नहीं होगा। क्लियर है? चलें आगे। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। कितने तरह के अल्कोहल्स होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स, टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, जिस कार्बन से OH लगता है, जब वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, यानी एक ही बीटा कार्बन है। 2 डिग्री अल्कोहल में कितने बीटा कार्बन होंगे? 2। और 3 डिग्री अल्कोहल में कितने बीटा कार्बन होंगे? 3। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और नेचर ऑफ बॉन्ड भी पढ़ लेते हैं हम लोग अल्कोहल्स का। नेचर ऑफ बॉन्ड्स में अगर हम अल्कोहल की बात करें, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज H बॉन्डिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, H बॉन्डिंग की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई मुझे अपडेट दे सकता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में? कोई मुझे अपडेट दे सकता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में? तरीका कुछ पता है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स कैसे होते हैं एल्कोहल्स प्रिपेयर? रिद्धि को पता हो? नहीं सर। अविका मैडम को पता हो? नो सर। हम अगर अल्काइल हैलाइड ले लें और उसके अंदर अगर हम एक्वस NaOH या एक्वस KOH डालें तो क्या बनेगा? हम्म, ये वाला रिएक्शन पड़ा हुआ है पीछे। OH लग सकता है। हाइड्रोलिस। वेरी गुड, किसने बोला? तारिका। तारिका ने। तारिका, क्लास यस। 11th अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड हाइड्रेशन, यस डाइल्यूट एच जिसमें टू एस वो ओ एच फोर टू एस ओ एच टू फोर ओ और के प्रेजेंस में। वाटर के साथ। याद आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन किससे होगी? कार्बोनियल ग्रुप से। एल्डिहाइड या कीटोन को बोला जाता है कार्बोनियल ग्रुप। कार्बोनियल ग्रुप से कैसे प्रिपरेशन करते हैं हम लोग? कार्बोनियल ग्रुप से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद चौथा किससे प्रिपेयर होगा? ग्रिनाल्ड रिएजेंट। किसने बनाना सीखा था ग्रिनाल्ड रिएजेंट? किसको आता है बनाना? रिद्धि, कैसे बनाते हैं ग्रिनाल्ड रिएजेंट? ड्राई क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव फिफ्थ है होता है फ्रॉम और कार्बोक्सिलिक। फिफ्थ है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है? ये 3-4 लोगों को एक साथ लेना पड़ेगा क्या बनाने के लिए? ये 3-4 लोगों को एक साथ लेना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। समझ में आ रहा है?
तो इसमें से कुछ रिएक्शंस हो सकता है आप लोगों ने पढ़े हों, और हो सकता है इसमें से कुछ रिएक्शन आप लोगों ने ना पढ़े हों। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बताओ, कर दे। सबसे पहली हेलोजन से मैं कुछ रिएक्शंस तो ऐसे शॉर्ट में ही लिख दूंगा, आप लोग ही उस रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे, आप लोगों को आता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फिर। प्रिपरेशंस में सबसे पहली प्रिपरेशन किससे है? प्रिपरेशन में सबसे पहली प्रिपरेशन है हेलोजन्स। आपने कोई भी हेलोजन लिया, आपने उसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ठीक है, ये रिएक्शंस मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, आपको आज फाइल भेजूंगा तो आप उसमें खुद ही कंप्लीट कर लेना। कार्बोनिल ग्रुप किसे बोलते हैं पता है? एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप को कार्बोनियल ग्रुप बोलते हैं, पता है ये वाली बात। सेकंड प्रिपरेशन किससे पढ़ेंगे हम? फ्रॉम कार्बोनियल ग्रुप। और हम यहां पर कार्बोनियल ग्रुप की क्या करवा देंगे? हम लोग यहां पर कार्बोनियल ग्रुप की रिडक्शन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? हम लोग यहां कार्बोनियल ग्रुप की रिडक्शन करवा देंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? LiAlH4, NaBH4, निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये जो सारे के सारे ग्रुप होते हैं ना बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं ग्रुप? ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये रिडक्शन करवा। और कार्बोनियल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप। समझ में आया यहां तक? हमने यहां पर क्या लिया? हमने यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, उसकी हमने रिडक्शन करवाई। निकल ले लो या प्लेटिनियम ले लो, कुछ भी ले सकते हो। बच्चों रिडक्शन पता है कैसे होगी? ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है बच्चों और एक कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? बॉन्ड टूट गया, हाँ या ना? एक हाइड्रोजन यहां आके लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां आके लग जाएगा। एक एग्जांपल और लेके बताऊं। डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा निकल प्लेटिनियम के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या होगा? यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है यहां तक? यही ग्रुप बनेगा। एक हाइड्रोजन ऊपर लग गया, एक हाइड्रोजन नीचे लग गया, ध्यान से देखो। एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया बच्चों और एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया। क्या करा मैंने? जो दो हाइड्रोजन थे, एक ऑक्सीजन से लग गया और एक किससे लग गया? कार्बन से आकर लग गया। ठीक है, कीटोन भी ले लें एग्जांपल के लिए। ये हमने कीटोन ग्रुप ले लिया। अब हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं, LiAlH4 ले लेते हैं। कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं, जैसे मान लो मम्मी को दाल को तीखा करना है,
अभी का क्या करना है मम्मी ने दाल को तीखा करना है, स्पाइसी करना है, तो वो कैसे करेंगी? वो रेड चिली पाउडर भी डाल सकती हैं कि नहीं डाल सकती हैं? वो ग्रीन चिलीज भी डाल सकती हैं कि नहीं डाल सकती हैं? उनका मन करेगा तो वो चिली सॉस भी डाल सकती है, वो मोमोज वाली सॉस आती है ना। तो उनमें से वो कोई भी इंग्रेडिएंट ले, एट द लास्ट रिजल्टेंट क्या आएगा? बोलो बोलो। जो खाना है वो स्पाइसी हो जाएगा। सेम। तारिका सही बोल रहा हूं मैं? यस हाँ। अगर मम्मी ने तीनों डाल दिया फिर क्या होगा? हम्म। तो फिर ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा, समझ में आया? फिर जरूरत नहीं पड़ेगी उसको खाने की। तो आपको समझाने का मतलब क्या था कि तीनों में से कोई एक भी ले लेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। निकल प्लेटिनियम पैलेडियम ले लें या LiLH4 ले लें, बात क्लियर होगी। यहां तक समझ में आ रहा है? अब पता है बच्चे क्लास में क्या पूछते हैं, ये क्लियर हुआ कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, कि नहीं हुआ क्लियर? रिद्धि कुछ डाउट है यहां पर? रिद्धि कुछ डाउट आ रहा है बेटा? हम्म। क्लास में नहीं है क्या रिद्धि? हम्म। अभी का कुछ डाउट आ रहा है या तेरे को तारिका कुछ डाउट आ रहा है? नो सर। कोई डाउट नहीं आ रहा? हम्म। हमेशा जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? हमेशा जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर है? एल्डिहाइड will always give 1 degree alcohol and ketone will always give 2 degree alcohols. Clear? यहां तक क्लियर है? ठीक है। एक क्वेश्चन दो कंप्लीट करने के लिए। करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो पहले वाले केस में कुछ नहीं होना, पहले वाले केस में डायरेक्ट रिडक्शन होती है। हाँ या ना? क्या बनेगा तरीका प्रोडक्ट? सर प्रोपेनॉल। वेरी गुड। दूसरे वाले केस में LiAlH4 है, ये यूनिक कैटलिस्ट है, इसलिए ये इस डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा। इसलिए ये इस डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कैसे होगा रिएक्शन? डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा, OH यहां लगेगा और एक H यहां के लग जाएगा। नीचे वाले केस में निकल लेंगे। निकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होता है, निकल बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस केस में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड तो ऑक्सीजन का टूटेगा ही टूटेगा। मतलब
यहाँ पे तो अल्कोहल बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो भी ब्रेक कर जाएगा। क्लियर हुआ? कि नहीं हुआ? अगर निकल प्लेटिनियम पैलेडियम होगा तो वो ऑक्सीजन और कार्बन का भी डबल बॉन्ड तोड़ेगा, और वो उसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी तोड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? LiAlH4 हुआ या NaBH4 हुआ तो वो दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, डबल बॉन्ड। विधि कहाँ चले गए थे बेटा आप? वो मेरा फोन डेड हो गया था। अच्छा, तो तूने तो मिस कर दिया होगा टॉपिक कहीं से। एल्डिहाइड कीटोन वाला रिएक्शन देखा था आपने? हाँ सर, मैंने वो वाला देख लिया था जिसमें आप कीटोन लगाया था आपने, और LiAlH4 लगाया था रिएजेंट की तरह। मतलब एल्डिहाइड से प्रिपे ये कार्बोनिल ग्रुप से प्रिपरेशन क्लियर है ना आपको कि डबल बॉन्ड टूटे? कुछ नहीं करना। जब भी हम इनकी रिडक्शन करवाएंगे, चाहे एल्डिहाइड ले लें चाहे कीटोन ले लें, चाहे हाँ एल्डिहाइड जी। ले लें चाहे कीटोन ले लें, बस आपको इस बॉन्ड पे फोकस करना है। ठीक है? रिडक्शन होगी, ये वाला हाँ बॉन्ड टूटेगा, चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो, नंबर ऑफ कार्बन से कोई लेना देना नहीं। एक H यहां लग जाएगा और एक H इस कार्बन से आके लग जाएगा। ठीक है? सेम फॉर द कीटोन्स ऑल्सो। हाँ, ठीक है सर। मैं क्लास का रिकॉर्डिंग भी वैसे शेयर कर दूंगा, एक बार देख लेना। ठीक है? यहां ओके से ये सर। वाला बॉन्ड टूटेगा, रिडक्शन हुई, रिडक्शन के कैटलिस्ट बता दिए हैं, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं तारिका। ठीक है बेटा? यस सर। हम्म, ठीक है। CH3OHHCH3। क्लियर हो रहा है यहां तक कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। अब यस सर। आती, हाँ ठीक है ना, चल थर्ड प्रिपरेशन पे चले। थर्ड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? तो हमारी जो थर्ड प्रिपरेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से है। यहां पर भी हमें रिडक्शन ही करवाना है। यहां पर भी हमें क्या करवाना है? रिडक्शन। हमने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ले लिया बच्चों, हमने उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? LiAlH4 और सेकंड H3O+। ठीक है? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। सेम नंबर ऑफ कार्बन। अब समझाएं कि ये रिएक्शन होगा कैसे, बताओ। शैल आई एक्सप्लेन यू आउट, ये रिएक्शन होगा कैसे? हमने सी एच यस थ्री सर। सी एच टू सी ओ एच ले लिया। ठीक है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तारिका, यस और नो? यस सर। LiAlH4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इसे, करवा दें। जिस कार्बन से यस। जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। अल्कोहल। अब देखो, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट रिएक्शन बता दिया। अब हुआ कैसे? किसी को पता है कि कैसे? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? हम्म? तरीका मजा नहीं आया ना, डायरेक्ट हो गया ना रिएक्शन, है ना? हाँ ना, तो बोल। यस सर। थोड़ा सा स्टेप बता दें। देखो, सबसे पहले केस में क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? LiAlH4 में। रिडक्शन में आप लोगों को पता है डायहाइड्रोजन रिमूव होता है, यस और नो? यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यस सर। हम्म।
यहां से आपका ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा, कौन सा, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड। अब जब कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन पे दो OH ग्रुप आकर लग जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप हमेशा अनस्टेबल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अनस्टेबल? एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, पाई बॉन्ड टूटा, ये वाला OH एज इट इज लगा था, एक H यहां आके लग गया, एक H यहां आके लग गया, समझ में आया? अब एक कार्बन पे दो OH हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है और यहां भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर की वजह से यहां पर क्या होती है? रिपल्शन होती है। तो यहां पर रिपल्शन। मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तारिका याद है, ये हमने उसमें भी पढ़ा था जब अल्काइंस की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्लास 11th में। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। Yes, sir. तारिका क्या बन गया? यही बना, वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया, यहां से OH हटा दिया, यहां से H हटा दिया, क्या बना? यही ग्रुप बनेगा। अभी हमने पीछे वाली रिएक्शन में पढ़ा है, अगर हम इसकी रिडक्शन करवा दें तो क्या बनेगा? अल्कोहल। एल्कोहल। Alcohol. समझ में आया? तो क्या होता है ना, थोड़ा सा रिएक्शन, हालांकि आपको कोई पेपर में ऐसा पूछेगा नहीं पूरा समझाने के लिए, नहीं 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 नहीं, ये तो देखो क्या है, आप लोगों को ना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है। आपको तो पेपर में जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना, आपको तो जैसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आपको पेपर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तारिका, आपको टीचर ने ये लिख के भेज दिया, LiAlH4 और सेकंड H3O+ आयन, समझ में आ रहा है? तो आपने सीधा उस कार्बन को टारगेट करना है जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। कर लिया उस कार्बन को टारगेट, Yes, और sir. वो किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल। किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरा सर। थोड़ा सा और पढ़ लें, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। हम्म। नहीं। ग्रीनाल्ड रिएजेंट से पढ़ा दूं? तरीका समझ में आ रहा है ना? एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहा? टॉपिक और करेंगे, हाँ। Yes, sir. कर लें। ग्रीनाल्ड रिएजेंट हमें पता है क्या होता है, RMgX। अब हमने यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लिया, हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, हम कीटोन भी ले सकते हैं। हमने उसको किसी भी ग्रीनाल्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा दिया, मेरी मर्जी का। तो आप ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ग्रीनाल्ड रिएजेंट है, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां से वाला बॉन्ड टूटा, यहां आया पॉजिटिव चार्ज, यहां आया नेगेटिव चार्ज। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में क्या हुआ? बॉन्ड टूटा। एक जगह आया नेगेटिव चार्ज, एक जगह आया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ यहां तक? वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड टूटेगा, वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड टूटेगा, और एक जगह नेगेटिव चार्ज आएगा और एक जगह
पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा ही होगा। एक ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डालेंगे, नेगेटिव, कार्बन पे कौन सा चार्ज डालेंगे, पॉजिटिव। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कार्बन से हमेशा कौन जुड़ता है, कार्बन, और दूसरे ग्रुप से कौन जुड़ेगा, दूसरा ग्रुप। देखो ये हमने प्रोडक्ट यहां लिख लिया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, कार्बन से कार्बन जुड़ गया, कार्बन से कार्बन जुड़ गया, समझ में आया। और ओ एम जी बी आर किसके साथ जाके लग गया, ऑक्सीजन के साथ, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ता है और पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ता है, ऐसा ही होता है रिएक्शन। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, इतना समझ में आया। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से लग जाएगा, प्लस MgBrOH, क्या प्रोडक्ट आके बन जाएगा एल्कोहल। क्लियर हुआ, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक एग्जांपल और लेके करवा दूं, यस सर। तारिका थोड़ा बहुत आया समझ में, Yes, sir. और रिद्धि को। हाँ जी सर। देखो कुछ नहीं करना, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां आया पॉजिटिव, यहां आया नेगेटिव, अभी का इतना क्लियर है। ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, कार्बन पे आया पॉजिटिव, इतना क्लियर है। यस सर। अभी मैंने क्या लिखा, ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ लिया, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड हटा दिया, हटा दिया। अब ये जो CH3 है ये यहां के लगेगा, इस कार्बन से कार्बन जुड़ता है, लगा दूं CH3, और ये MgBr जो है ये यहां लगा दूं, यहां तक क्लियर है। इसको H2O से रिएक्ट करवाएंगे, H प्लस आयंस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा, ये बॉन्ड टूटा, H प्लस आयंस, OH माइनस आयंस, यहां से वाला बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्या प्रोडक्ट बन गया, यहां OH लगेगा और यहां CH3 लगेगा। बताओ क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं हुआ, क्लियर, क्लियर है ग्रीनाल्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। यस सर। कीटोन के साथ भी सेम होगा, ठीक है, कीटोन के साथ भी सेम होगा। आज इतना ही रखते हैं, कीटोन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दें, करके देखोगे एक बार कीटोन से रिएक्शन, दो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। 3 कार्बन के कीटोन का एक क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ठीक है।